जिंदगी बेहद खूबसूरत है ना। इस खूबसूरत जिंदगी के सारे पहलू जिसमें हमारी लाइफ, रिलेशंस, अप्स एंड डाउन्स, हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा टूटना और फिर से खड़े होकर आगे चलने की कहानियां हैं मेरा पॉडकास्ट। हाय, कैसे हैं आप? मेरा नाम प्रियरंजन है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट ऑन लाइफ लेट्स टॉक बाय प्रियरंजन। आज का एपिसोड स्पेशली उन फीचर्स के लिए जो समझाने की कोशिश करेगा, आपको वो स्किल देगा ताकि आप पहचान सकें, ढूंढ सकें अपने उस दोस्त को जो लाइफ के इस सीसॉ में एक तरफ जा रहा हो। शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड, देखो ध्यान से। आज समझाने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी की उस उलझन में वो इंसान कैसा फील करता होगा जब उसको रोशनी दिखनी बंद हो जाती है और वो खुद एक एक्सट्रीम पेनफुल स्टेप यानी खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है। किन लोगों में कॉमन है ये? किन चीजों से आप उनको पहचान सकते हैं? अपने उस दोस्त को किन चीजों का ख्याल रखना है? आमतौर पे ट्रेंड्स क्या इशारा करते हैं? क्या मेल ज्यादा सुसाइड करते हैं या फीमेल ज्यादा सुसाइड करते हैं? हम आए दिन सुनते रहते हैं मेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेल्स को लड़ना आता है, बॉयज डू नॉट क्राई, और न जाने कितने ही मिथ्स हमारी सोसाइटी बना के रखती है। बट असलियत ये है, साला ये दुख का मेल्स खत्म नहीं आर होता मोर बे। प्रोन टू सुसाइड इन इंडिया ड्यू टू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेल्स। हमारे यहाँ पे लड़का होता है और हम बचपन से ही ये तैयारी करने लग जाते हैं कि वो लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ और बनेगा। जब बड़ा होता है हम उसके अंदर ये फील डालते हैं, ये कोशिश करते हैं कि बच्चे, लड़का रोता नहीं, बॉयज डू नॉट क्राई, और जो एक वेंट होता है उसके इमोशंस को बाहर निकालने का, वो बंद कर देते हैं। और शायद इसी वजह से ट्रेंड ये इशारा करते हैं कि मेल्स आर मोर प्रोन टू सुसाइड देन फीमेल्स। एक दूसरा मिथ भी है हमारी सोसाइटी में कि सुसाइड शायद वही करता है जो डिप्रेस होता है, यानी डिप्रेशन को हमने सुसाइड से डायरेक्टली लिंक कर रखा है। बट क्या सच है? हाँ, एक फैक्टर जरूर है कि सुसाइड डिप्रेस लोग करते हैं, बट क्या सिर्फ डिप्रेस लोग सुसाइड करते हैं? ऐसा नहीं। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं सुसाइड्स के, जिसमें आजकल ड्रग अब्यूज, मानसिक बीमारी, फैमिली में सुसाइड की कोई हिस्ट्री, क्रोनिक पेन, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या लाइफ का कोई भी ऐसा इवेंट जिसने उसकी जिंदगी को हिला के रख दिया। जॉब चले जाना, सब कुछ होने के बाद गरीबी के आ जाना, बैंकरप्ट हो जाना, कर्जा हो जाना, लव अफेयर्स, मैरिज रिलेटेड इश्यूज और न जाने क्या क्या। अगर आप सुसाइड के ट्रेंड्स को देखेंगे, सुसाइड के डेटा को देखेंगे, तो इसके अंदर बहुत क्लियर चीजें मिल जाती हैं कि कितनी परसेंटेज किस चीज के ऊपर जाती है। और आज का ये पॉडकास्ट उन कारणों को डिस्कस करने का नहीं। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो फीचर्स बता सकूं जिससे आप पहचान सकें अपने उस दोस्त को, अपने उस फ्रेंड को जो इस तरफ शायद जा रहा हो। सवाल ये होता है कि ऐसे कौन से साइंस हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप उसको पहचान सकें। इससे पहले कि मैं आपको साइंस बताऊं, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि डेटा कहता है कि अगर किसी ने सुसाइड की कोशिश की और उसको किसी भी तरीके से बचा लिया गया, तो उसके बाद वो बखूबी जिंदगी बहुत अच्छे से जीता है। और ये परसेंटेज लगभग 60 से 70% यानी 60 to 70% है। यानी अगर मेरा कोई दोस्त जिसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं या सुसाइड की कोशिश कर रहा था, पर किसी के इंटरवेंशन से वो बच गया, तो उसके बाद आमतौर पे उसकी ज़िंदगी बखूबी और बेहतरीन चलती है। और 100 में से 70 लोग ऐसे हैं कि जिनका अगर आपने इंटरवेंशन अच्छा से कर दिया तो लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। अब सवाल यह है कि वो साइंस क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं? अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो ये बातें करता है कि उसको लाइफ से अब कोई उम्मीद नहीं बची, वो बहुत फंसा हुआ है या बहुत फंसी हुई है, वो क्या फील करता है या फील होना बंद हो गया है, उसकी और उसकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है,
ऐसा अगर कोई इंसान आपके आसपास कह रहा है तो वो आपको ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में एक लाल झंडा नज़र आ रहा है उसको। वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसकी हेल्प करें। अब अमूमन क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान उसके पास आता है और वो अपने दोस्तों को ये बताने की कोशिश करता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची, तो हम एज अ फ्रेंड उसको मोटिवेट करने के लिए ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। आपको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहा है। हम अपनी दोस्तों की भाषाएं बोले तो लोग उसको ज्ञान भी देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा, सब कुछ ठीक था बट अचानक से उसकी जिंदगी में बहुत आलस आ गया है, बहुत सोने का मन करता है या बिल्कुल उसे नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा खा रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा। पहले वो एक आम डाइट लेता था बट अचानक से उसकी डाइट बहुत कम हो गई या अचानक से उसकी डाइट बहुत ज्यादा हो गई और खाते वक्त उसके चेहरे पे कोई खास इमोशन नहीं आ रहा, बस वो खा रहा है। उसको भूख लग रही है या नहीं लग रही, बस वो खा रहा है। अचानक से उस दोस्त ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। जो पहले एक अच्छा सोशल सर्कल रखता था, अब वो लोगों से मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो उनसे इंटरेक्ट नहीं करता। अगर पार्टीज में जाता भी है तो उसका मन करता है कि मैं अकेला रहना शुरू कर दूं, कहीं अलग चला जाऊं। अचानक से बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है या ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। कोई ऐसा दोस्त जिसने हाल ही की जिंदगी में अपना कोई खास खो दिया हो, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट हो गया हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है या उस यूं कहिए कि उसका अस्तित्व हिल गया है। अगर ऐसा कोई भी है, ऐसा कुछ भी है जो आपके आसपास हो रहा है, तो आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको साइन दे दिया। उसने ये स्टेप उठाने से पहले अपने आसपास एक इंडिकेशन, एक वॉल क्रिएट कर दी कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है। एक काम जो कभी नहीं करना है आपको एज अ फ्रेंड, ऐसे किसी भी फीचर को नजरअंदाज नहीं करिए। हमें लगता है कि हम कभी उससे पूछ लें कि क्या तू सुसाइड करना चाहता है, अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको आइडिया दे देंगे। बट सच्चाई ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई डिप्रेस है, अगर लग रहा है कि वो कोई बात कर रहा है, तो आप उससे मुंह खोल के पूछिए कि भाई तेरा सुसाइड करने का मन तो नहीं कर रहा, तू ऐसा तो नहीं सोच रहा, तू ऐसा तो नहीं सोच रहा। क्योंकि अगर वो ऐसा सोच रहा है और आपने उसको विंडो दी बात करने की, तो शायद वो ये चीजें ना करे। क्योंकि इंडिकेशन जिंदगी में मिलते रहेंगे आपके आसपास, हर लेवल पे, हर जगह। अगर आपका भी ऐसा मन कर रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपकी जिंदगी में सब बदल गया है, तो आपको किसी से बात करने की जरूरत है। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, जिंदगी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं समझता हूँ कि चीजें कई बार अपने हाथों में नहीं होती। कई बार दर्द समझना और दर्द को बोलना कि मैं आपका दर्द समझता हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपका दर्द कोई समझता नहीं। हो सकता है आपको लगता हो कि आप जिंदगी में अकेले हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके आगे अब कुछ नहीं। हो सकता है आपकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा दिख रहा हो सकता है आप सीसॉक में सिर्फ नीचे की तरफ जा रहे हों, पर हमेशा ऐसा होगा नहीं। रात कितनी भी घनी हो, सूरज को उगना ही है। परेशानी कितनी भी हो, उसको हटना ही है। समय एक साथ कभी नहीं रहता। तो अगर आप इन सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने किसी दोस्त से बात करनी है और आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आपके आसपास, आप जिस भी एरिया में मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, जो आपसे बात करने को तैयार हैं, जो सिर्फ आपके सुनने को तैयार हैं, बिना आपको जज किए, बिना आपके बारे में सोचे कि आप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक पॉजिटिविटी हमेशा इसमें रहती है कि अगर एक दुनिया में 20 लोग सुसाइड करना चाहते हैं और 20 लोगों में से 18 लोग ऐसे हैं या 17 लोग ऐसे हैं जिसको हमने इंटरवेन कर दिया, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी बेहतरीन निकलती है। सवाल ये है कि क्या आपके आसपास लोग उस साइन को समझ पा रहे हैं? क्या आप एज एन फ्रेंड किसी दूसरे दोस्त के साइंस को समझ पा रहे हैं या उससे बात कर पा रहे हैं? इस साइंस को समझना
इन साइंस को डील करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, बट अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सिर्फ करना इतना है कि अपने आसपास अपनी आंखों को खुला रखना है, अपने सेंसेस को खुला रखना है। और अगर कोई भी व्यक्ति, जो मैंने आपको साइंस बताए, बहुत ज़्यादा खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है, बहुत सोता है, बिल्कुल नहीं सोता है, ऐसी बातें करता है कि उसकी उम्मीद टूट गई, उसको कोई परेशानी हो रही है, उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, अपनी ख़ास चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना शुरू कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ज़रूरत है सिर्फ उससे बात करने की। अपने आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूँगा, कवर करूँगा उन चीज़ों को कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। अगर आप सुसाइड सर्वाइवल हैं या कभी आपके मन में यह ख्याल आया हो कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेना चाहिए, पर आपने अपने आप को संभाल लिया, तो मैं चाहूँगा आप प्लग इन करें, आप मुझे बताएं अपनी स्टोरी, और मैं अपने पॉडकास्ट में आपकी स्टोरी को पेश करना चाहूँगा। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ख्याल जिसे कैसे आपने जीत पाई और कैसे आपने ज़िंदगी को गले लगा। हम सब ने कभी ना कभी इस चीज़ों को, परेशानियों को झेला है, कभी ना कभी इस क्लोज सर्कल को झेला है, और मुझे उम्मीद है कि इन साइंस को समझने के बाद कुछ लोग अपने इस क्लोज सर्कल को खोलेंगे, बाहर निकलेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो। अपने अगले पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूंगा आपके एक ऐसी स्टोरी सुनाने की, एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने की जिसमें इस चीज़ के ऊपर इंसान ने विजय पाई। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जी हाँ, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। अपने आप को बहुत सारा प्यार कीजिए। अगले फ्राइडे को नए एपिसोड के साथ मिलूंगा जहां बताऊंगा इसको रोका कैसे जा सकता है। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।